हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथ्स का पेपर जितना इम्पोर्टेंट है आपको मालूम ही रहेगा। मैथ्स किनको अच्छा लगता है, किनको नहीं भी अच्छा लगता है, मगर 10 मार्क्स में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। और उसके वो क्वेश्चन अटेंड कैसे करते हैं हम लोग। ज्योमेट्री का आज मैं लूँगी एग्जाम्पल करके कि ज्योमेट्री के आज मैं कुछ क्वेश्चन लेने वाली हूँ जो 10 मार्क्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैरी होते हैं। उसमें थ्योरम रिलेटेड रहते हैं। किन बच्चों के थ्योरम याद नहीं रहते हैं, मगर क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, उसके आंसर तो हमें बताना है। मगर उसके कुछ मैं इजी टेक्निक आपको बताऊंगी, उससे आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। और मैंने ऐसे ही शॉर्टकट कीज दूसरे जो वीडियोस बनाए, मैंने इंग्लिश ग्रामर के बनाए हुए हैं, साइंस के बनाए हुए हैं, वो आप ये इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वो ज़रूर आप देखना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। अभी मैं 10th बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के लिए पूछे जाते हैं, जो 10th की बोर्ड एग्ज़ाम है अभी आने वाली है 25 में, तो सपोज ज्योमेट्री के जो कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो फर्स्ट जो 10 मार्क्स से रहते हैं, फर्स्ट रहते तो फिल इन द ब्लैंक्स लेते, 5 मार्क्स के लिए वो आप अटेंड भी कर लेते हैं। बाद में जो 5 मार्क्स रहता है या 10 मार्क्स रहता है, वो छोटे छोटे 1 सेंटेंस में क्वेश्चन रहते हैं, वो 1 या 2 मार्क्स के लिए कैरी होते हैं। अगर थ्योरम रिलेटेड रहते हैं, इसलिए आप ना कभी कभी याद आता है तो आप लिख भी लेते हैं, कभी कभी गलत हो जाता है, वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको अगर फिल इन द ब्लैंक्स में 5 मिलते हैं और इसमें भी पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपके यहाँ ही 15-20 मार्क पूरे आपका हो जाएगा। और रहेंगे कितने, 40 आउट ऑफ 40 में से 20 चले गए तो 20 बचेंगे। तो 20 के लिए तो आपने पढ़ाई की हुई है, उसके भी मैं शॉर्टकट आपको बाद लेक्चर में बताते जाऊंगी। मगर आपको यही शॉर्टकट कीज देखनी है तो पूरा लेक्चर एंड तक देखना। ओके, तो पहला मैं एक थ्योरम ले रही हूँ जो 9th स्टैंडर्ड के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थ्योरम है 30, 60, 90 का। 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का थ्योरम अपने 9th स्टैंडर्ड्स में किया है। मैं उसका एकदम शॉर्टकट वे में, क्या आज थ्योरम नहीं पढ़ाने वाली, थ्योरम का शॉर्टकट बताने वाली हूँ। क्योंकि बच्चों लोग को कंटाला आता है थ्योरम पढ़ना, ये करना, मगर उसके थ्योरम रिलेटेड है, हमें क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना रहता है। सपोज 30, 60, 90 यानी ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया। तो 90 डिग्री तो सपोज मैंने ए, बी और सी लिया, तो हमारा एंगल बी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और बचे हुए हमें एंगल बताने ए एंड सी। तो ए कितना हो जाएगा इसका, ये 60 डिग्री। तो अभी ये 90 में से 60 90 प्लस करेंगे तो 180 में से अगर ये 150 चले जाएंगे तो बचा हुआ कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ओके, तो हमारा ए आ गया 60 डिग्री और सी आ गया हमारा 30 डिग्री। सपोज फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं पूछते कौन सा कितना डिग्रीज है, आपको यहाँ उसका एक साइड दिया रहता है। सपोज कभी ए बी दिया रहता है, कभी बी सी दिया रहता है, सपोज ए सी दिया रहता है। सपोज मैंने ए सी 12 ले लिया। एग्जामिनर अभी एग्जाम में कौन सा भी साइड दे सकते हैं, आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन सा कैसा है। 30 के अपोजिट साइड कितनी की रहती है, 60 अपोजिट साइड कौन सी रहती है, वो जो 30। अभी यहाँ देखो जो एंगल सी दिखाई दे रहा है आपको, तो वो लाइन कौन सी दिखाई दे रही है, जो साइड दिखाई दे रही है वो बी सी है। जो 60 डिग्री दिखाई दे रही है उसकी साइड कौन सी है, ए बी है। बच्चों लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ए सी है हाइपोटेनियस है। आपको पाइथागोरस थ्योरम में मालूम है कि हाइपोटेनियस जो बिगर साइड रहती है उसे हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, जो 2 साइड वो स्मॉलर है, और जो बिगर साइड रहती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ए बी कौन सी साइड हो गई, 60 वाली, और बी सी कौन सी होगी, 30 वाली। मगर हमें जब ए बी का एंगल निकालना है तो उसको अपोजिट साइड देखना पड़ता है। तो 60 से देखेंगे तो अपोजिट साइड कौन सा दिख रहा है, बी सी। अगर हमें ए बी निकालना है तो 30 के अपोजिट साइड कौन सी दिख रही है, ए बी। सपोज मुझे ए बी निकालना है, क्या निकालना है मुझे, ए बी। तो ए बी क्या है, 30 के अपोजिट है। तो अभी हमें ए बी निकालना है, तो मुझे साइड कौन सी निकालनी है, ए बी साइड निकालनी है। तो ए बी साइड किसके अपोजिट दिख रही है, एंगल सी के अपोजिट है। ए बी साइड कहाँ है, अपोजिट किसके दिख रही है हमें, एंगल सी के। एंगल सी कितना है हमारा, 30 डिग्री। यानी यहाँ क्या यूज होने वाला है, 30। तो हमें थ्योरम में यही बोलते हैं कि 30 डिग्री के अपोजिट रहता है ना, तो 1/2 रहता है किससे, हाइपोटेनियस से। तो हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। तो ये याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है क्या, तो ए बी
यानी 30 के अपोजिट साइड वाली जो निकालनी है ए बी को कितने रहती है, हाफ रहती है, किससे, हाइपोटेनियस से। तो हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो 1/2 इंटू ए सी कितनी हमारी 12, 2 1 2 2 6 12। तो हमारा ए बी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो यूनिट में दिया रहेगा, मीटर सेंटीमीटर, उसमें हमें निकालना, तो वो यूनिट लिख देना। ओके, तो अभी हम लोग ने ए बी निकाला, उसी तरह बी सी भी निकाल सकते। तो बी सी है किसके अपोजिट दिख रही है, 60 के अपोजिट दिख रही है। तो बी सी साइड हमारी जो है तो किसके अपोजिट दिख रही है हमें, एंगल ए के अपोजिट। तो एंगल ए का कितना है 60 डिग्री है। तो हमें 60 का थ्योरम यूज होना है। तो यहाँ हम लोग रीजन क्या बताएंगे कि ये साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट 30 डिग्री क्या बताता है कि 1/2 रहता है हाइपोटेनियस से। वही हमें जब BC निकालना है तो 60 डिग्री के अपोजिट है ना, तो √3/2 किससे, हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो सपोज √3/2 AC कितना है हमारा 12 है। तो 2 1 2 2 6 12। तो हमारा क्या आ गया 6√3। तो ये हमारी होगी BC सेंटीमीटर। कितना इजी है ये निकालना, मगर बच्चों लोग को यही याद नहीं रहता या कंफ्यूज हो जाते। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, मगर कभी कभी ये भी याद रहता है, मगर उसके अपोजिट ढूंढ नहीं पाते। जहाँ अगर एंगल ए है तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी दिख रही है, तो BC। तो ये BC होगी 60 डिग्री वाली। अगर एंगल C हमारे यहाँ, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ खड़े होके तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, AB। तो ये क्या हो गई 30 डिग्री वाली साइड हो गई। तो AB क्या हो गई 30 डिग्री वाली साइड हो गया, और BC क्या होगी 60 डिग्री। 30 डिग्री वाली रहती है तो 1/2 हाइपोटेनियस, अगर 60 डिग्री वाली रहती है तो √3/2 हाइपोटेनियस। ओके, ये थ्योरम अंडरस्टैंड हो गया आपको इजीली। तो इतना इजी था। इसमें 2 या 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते, और पूछते पूछते हर साल का एक्सपीरियंस है, वो पूछते पूछते इतने आपके बोर्ड के एग्जाम है। अगर आप चेक करेंगे तो एक ना एक सम तो इसके बारे में रहेगा, 30 60 और 90 के बारे में। वैसे दूसरे थ्योरम के बारे में भी आपको बोल रही हूँ, उसका ही भाई है 30 60 90 डिग्री का, 45 45 90 डिग्री। ये सेकंड थ्योरम बताने जा रही हूँ, उसका ही भाई मैंने आपको बोला था 45 45 90 डिग्री। ये भी तो राइट एंगल ही ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, इसके साइड कैसे दोनों इक्वल है। ओके, इसे क्या बोलेंगे, ये सपोज ये 90 डिग्री है, इसको मैंने अगर ABC ले लिया, ये 90 डिग्री है। तो अभी ये जो अपोजिट साइड है ना, दोनों भी इसके ये कैसे दोनों साइड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री, क्योंकि 90 है ना, तो ये दोनों भी कितने हो जाएंगे 45 45 डिग्री। तो ये थ्योरम में अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ हाइपोटेनियस 9√2 दे रही हूँ, अगर मुझे AB निकालना है, AB और BC की वैल्यू सेम ही आ जाएगी। तो AB निकालेंगे तो BC भी हमारा वही फाइंड आउट होएगा। इसका रूल क्या है, ये थ्योरम में क्या बताया हुआ है कि 45 डिग्री के अपोजिट साइड रहते हैं। जैसे ये 45 डिग्री की AB साइड है, ये 45 डिग्री की BC साइड है, वो कितनी रहती है 1/√2 हाइपो से, 1/√2, 1/2 नहीं, 1/√2 हाइपो से। तो ओके, तो अगर मुझे साइड AB निकालनी है, साइड AB निकालनी है, तो मैंने क्या बोला है 1/√2 किससे, हाइपो से। हाइपो क्या है AC। अभी यहाँ हम लोग रीजन क्या बताएंगे, अपोजिट साइड ऑफ 40 डिग्री। थ्योरम है ना, अपोजिट साइड ऑफ 40 डिग्री थ्योरम ना हमारा। तो AB की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AB वैसे के वैसे आई 1/√2, AC की वैल्यू कितनी है 9√2। तो √2 चले गए, 9 1 9, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो हमारी BC की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 9, बिकॉज AB इज इक्वल टू, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है ना, AB और BC वैल्यू, क्योंकि उनके एंगल भी 45 40 डिग्री है, तो वो साइड भी कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो AB की वैल्यू अगर 9 होती है तो BC की वैल्यू भी 9। इतना ईजी है, ये भी 1 और 2 मार्क के लिए कैरी होते हैं। तो इतने ईजी तरीके से हमें बोर्ड के एग्जाम में ये फर्स्ट आने वाले क्वेश्चन है। अभी मैं थर्ड बता रही हूँ।
थर्ड क्वेश्चन उसमें ऐसा पूछा जाता है, आइडेंटिफाई पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, तो आपको वो करना कैसा है, बहुत इजी तरीके से। छोटे बच्चों को भी अगर ये ट्रिक बता देंगे तो वो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो कैसे करेंगे, जो सबसे लार्जेस्ट साइड रहती है ना, जो लार्जेस्ट साइड उसका स्क्वायर करना है हमें, इज इक्वल टू जो स्मॉलेस्ट साइड है, दोनों भी जो स्मॉलेस्ट साइड है जो दोनों, उसका क्या करना है, स्क्वायर का प्लस करना है। स्मॉलेस्ट साइड की स्क्वायर का प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आया हुआ है, वही मैं दे रही हूँ। 4, 9 एंड 12 ये तीनों साइड्स है और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट एक है ना पहचानना। तो सबसे लास्ट साइड कौन सी है, 12 है। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल 12 का स्क्वायर करूँगी, इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, 4 है, उसका स्क्वायर करूँगी, प्लस दूसरी स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, 9 है, उसका भी स्क्वायर करूँ। 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144, 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16, 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 81, और दोनों को अगर मैं प्लस कर देती हूँ तो कितना आ जाएगा, 97। ये मैच हो रहा है क्या 144 से, नहीं मैच हो रहा है, इज नॉट इक्वल। अगर इससे ये मैच होता है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इससे ये मैच नहीं हो रहा है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। लिखते समय ऐसा लिखना है हमें, 4, 9, 12 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। पूरा लिखना है, अगर 1 मार्क के लिए कैरी भी करते हैं तो पूरा लिखते समय ऐसा पूरा लिखना है। इधर अगर इज इक्वल टू का साइन है तो हमें बीच में देयरफॉर भी देना है। इतने बारीक बारीक बारकाई देखते हैं एग्जाम में। ओके, अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ। अभी मैं जो चौथा एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो एक क्वेश्चन में आया हुआ है बोर्ड पेपर में, उसकी क्या बता रही हो, 2 सर्कल, जो क्वेश्चन है मैं लिख के बता रही हूँ, 2 सर्कल विथ रेडी, इसका रेडी यानी रेडियस जो सर्कल का होता है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है एक रेडी का, और दूसरे सर्कल का कितना है 1.5 सेंटीमीटर है। ये दोनों भी कैसे टच हो रहे हैं, इंटरनली हो रहे हैं, टच ईच अदर इंटरनली। इंटरनली यानी क्या, अंदर से हो रहे हैं कि नहीं। देन फाइंड, ये हमेशा आता है, इंटरनली आता है नहीं तो एक्सटर्नली तो आता है। इंटरनली आएगा तो क्या करना है, एक्सटर्नली आएगा तो क्या करना है, मैं अभी बता रही हूँ आपको। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो सेंटर से हमें उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये दोनों इंटरनली है, जब भी इंटरनली रहेगा तब क्या करना है, हमें दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो इंटरनली रहेगा तो याद इतना ही रखना है कि इंटरनली क्वेश्चन में पूछा तो माइनस करना है रेडियस को, अगर एक्सटर्नली पूछा है तो रेडियस को क्या करना है, हमें ऐड करना है। अभी यहाँ क्या क्वेश्चन में पूछा है, इंटरनली, तो मैं क्या ले रही हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। तो फर्स्ट जो सर्कल की रेडियस थी उसको मैं R1 सपोज कर रही हूँ, और दूसरी जो रेडी है हमारी उसको R2 सपोज कर रही हूँ। ओके, तो R1 कितना है 5 सेंटीमीटर है और R2 कितना है 1.5, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। तो हम लोग ने यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ इंटरनली बोला है। अगर वही एक्सटर्नली बोलते तो क्या करते हैं, हम लोग इसको प्लस कर देते थे, 5 में 1.5 मिला लेते तो 6.5 हमारा आंसर आ जाता था, मगर एक्सटर्नली रहता था। तो इतना बारकाई से याद रखना है, अगर इंटरनली है तो माइनस करना है, अगर एक्सटर्नली है तो प्लस। यह सब में हमारा इंटरनली है, इसीलिए हम लोग ने क्या किया, माइनस किया। लास्ट में लिखते समय हमें ऐसा लिखना है प्रॉपरली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, क्योंकि इसको भी मार्क्स रहते हैं। आपको लगता है मैंने शॉर्टकट इतना भी यूज़ नहीं करना, एग्जाम में प्रॉपरली लिखना है हमें सेंटर में। आपको ये शॉर्टकट ट्रिक इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और आपके मार्क्स इधर आपको मिल जाएंगे। मैं लिखते समय ऐसा लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर 3.5 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन में ले रही हूँ जो एग्जाम को पूछते, जैसे सर्कल लेसन का, ये भी सर्कल का ही था। इन्हें सर्कल आपका जास्त वेटेज के लिए है, इसीलिए मेजर माइनर जो छोटा आर्क है जो एक 60 डिग्री का है, तो फाइंड द बड़ा आर्क। मेजर
उसका मेजरमेंट जो दिया हुआ है, तो मेजरमेंट ऑफ ए करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क हमें पूछना है। तो मेजर आर्क के बारे में एग्जाम में पूछा है, तो मेजर आर्क कितना है तो फाइंड आउट करना है हमें। तो मेजर आर्क फाइंड आउट करना तो इजी है ना। अगर हमारा पूरा सर्कल जो है वो कितना डिग्री का रहता है, 360 डिग्री का रहता है। अगर उसमें से कुछ माइनर, अभी ये छोटा माइनर है, अगर ये 60 डिग्री है हमारा, ये छोटा, सपोज ये डायग्राम में ऐसे बता रही हूँ, अगर ये 60 डिग्री है हमारा, 90 से छोटा है, 60 डिग्री है हमारा, तो ये छोटा हो रहा है, तो इसका जो है तो हमारा 60 डिग्रीज है, तो बाकी वाला कितना पोर्शन हमारा रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो हमें बाकी वाला आर्क मालूम पड़ेगा कि बाकी वाला आर्क, अगर ये 60 डिग्री का आर्क हो रहा है तो ये कितना हो रहा है, अभी हम लोग कर रहे हैं। तो हमें जो छोटा आर्क दिया हुआ है, माइनर आर्क, पहले उसका डिग्री लिखेंगे 60 डिग्री, फिर मेजर आर्क निकालना है, तो मेजर आर्क हम लोग बाहर लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सर्कल की जो डिग्री है वो माइनस 360 डिग्री माइनस माइनर आर्क करेंगे 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 300। ये बचा हुआ क्या आ जाएगा 300 हमारा बड़ा आर्क। ओके, कितना इजी है। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल पूछा जाता है, तो स्क्वायर के ऑल साइड कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो आपको मालूम है उसका पैरामीटर क्या होता है, साइड स्क्वायर रहता है, और उसका ये भी उसका एरिया ऑफ कितना रहता है, साइड स्क्वायर रहता है, और हमारा पैरामीटर क्या रहता है, सबको सब साइड को प्लस करते हैं। तो ये पूछा था हम लोग का क्वेश्चन, साइड इज 10 सेंटीमीटर, ये शायद मार्च 20 में पूछा था बोर्ड के एग्जाम में। तो क्या है, इजी है ना। साइड, एक साइड अगर उसकी साइड ऑफ स्क्वायर एक साइड कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ठीक है। मैं आपको स्क्वायर छोटा निकाल के बता रही हूँ। यहाँ सपोज इसकी एक साइड 10 दिया, तो ऑल साइड कितनी हो जाएगी 10 10, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड कैसी रहती है, इक्वल रहती है। मगर इसका जो डायगोनल बोला है, वो जो दो डायगोनल है, ये सपोज ये डायगोनल हमें निकालना, तो डायगोनल कभी भी क्या रहता है, साइड से क्या रहता है, ये बड़ा रहता है ना। तो साइड अगर 1:1 रेशियो में रहेगी, ये कौन सा रहेगा, √2 के हिसाब में रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा √2। तो ये जो साइड है ये कितने में आ जाएगी √2। तो ये कभी भी याद रखना है, अगर डायगोनल आता है हमारे क्वेश्चन में तो पहला लिख देने का ये √2, और हमारी साइड कितनी है 10, तो इंटू, अगर हम लोग 10 को इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 10√2। किस में, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। ओके, ऐसे इंटरेस्टिंग मैथ्स के लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।